सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ठीक हो गया। मैंने एक अहले हदीस की मस्जिद में ना ये 6 मुहर्रम का जुमा 6 सितंबर का पढ़ा। वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गरज रहे थे, ये हुकूमत कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रही, फौज कुछ नहीं कर रही है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी किस्म का गुस्सा वो सऊदी हुकूमत पे भी निकालेंगे, जिनके हक में यहाँ रैलियाँ निकालते हैं और तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त कश्मीरियों का दुश्मन तो सऊदीया बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकिया ही उनके ऊपर था, यूएई के ऊपर और सऊदीया के ऊपर, और वो जाके इंडिया की झोली में बैठ गए क्योंकि उनके मफादात हैं। $75 बिलियन की ट्रेड है। ट्रेड तो अपनी जगह, जो औरतें वहाँ से उनको मिलती हैं वो बहुत बड़ी याशी है ना, इसलिए तो मंदिर भी बना के दे दिया है ना यूएई में उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, वो तो अबू दाऊद में हदीस है ना, क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग दोबारा से बुत परस्ती में इन्वॉल्व ना हो जाए और मुशरिकीन से जा मिलें। तो हदीस फिट होती है, हमें नजर आ रही है यूएई में मंदिर के जरिए। और वो उल्टा इस पे भी इक्तफा नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इसको मुसलमानों का मसला ना कश्मीर को बनाया जाए। तो लेकिन उस मौलाना ने पूरा गुस्सा हुकूमत पे, आर्मी पे निकाला। अपने जो चंदा बुक थी ना, जहां से चंदा आता था, उनके बारे में एक जुमला भी नहीं निकाला। तो फिर हम इन लोगों की तकरीरों को कैसे समझें कि ये कश्मीरियों के लिए बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, मैं, आप लोगों में से मेरे करीबी लोग अक्सर जानते हैं कि मेरी सख्त रिजर्वेशन है पीटीआई के ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक मामले में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को रद्द कर रहे हैं और उसी मामले में आप दूसरों को, और ये ज़्यादा हक बजानब है कि ये बोलें, क्योंकि ये उनके एजेंडे यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ठीक है, आए दिन स्टिकर छापे होते हैं, हौसी बागियों के हमले की मजम्मत करते हैं। तो एक बार कह देना कि हम सऊदीया और यूएई के वजारत खारजा के बयानात की मजम्मत करते हैं जो इन्होंने कश्मीरियों के बारे में दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। हम सऊदी अरब में जो इन्होंने शराब के अड्डे खोले हैं, हम सऊदी हुकूमत की मजम्मत करते हैं। किसी अहले हदीस मौलवी का क्लिप आया? हमें तो यहाँ कहते थे कब्रों के ऊपर जनाब ये कब्र परस्ती आम कर रहे हैं। वो कब्र परस्ती तो छोटी है, अगलों ने तो मंदिर बना दिया है यूएई में। किस हाफिज़ाउल्लाह का क्लिप आया है? किथे गए लाल रुमाल वाले, किथे गई तौहीद? इससे बढ़ के जब सऊदीया का हुक्मरान कह रहा है कि हमने तो वहाबियत अमेरिका के कहने पे फैलाई है, उस वक्त तो गैरत जागनी चाहिए थी। वो कहते कि यार मोहम्मद रऊफ साहब ने तो बड़ी इखलास के साथ दीन का काम किया था, खुदा के लिए उनकी मेहनत को तुम डॉलरों के साथ जोड़ रहे हो। उनकी सपोर्ट में भी नहीं खड़े हुए। पैसा कितनी तगड़ी चीज है कि अपने बुजुर्गों से ही दस्तबरदार हो गए। हालांकि मोहम्मद रऊफ साहब की सपोर्ट तो करनी चाहिए थी, और मैंने की है बार बार कि मोहम्मद रऊफ साहब एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। उन्होंने पूरी इखलास के साथ दीन का काम किया था, किसी के पैसे के लिए नहीं किया था। उन्होंने तो उस वक्त वहां पे आवाज बुलंद की है जबकि कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरी लाइफ स्टेक पे लगाई है उन्होंने। 1789 ईस्वी में फौत हुए हैं। उनकी जिंदगी में तो ये उरूज भी नहीं मिला, ये तो उनकी तीसरी नस्ल में आके तो वो ये मामलात आगे हुए हैं। और इनके बुजुर्गों को भी वो इस लेवल पे उनकी पूरी की पूरी दीनी खिदमात को कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम इमाम इब्न तैमिया के किताब सुन्नत के खिलाफ कोई कायद बता दे तो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम की तौहीन कर दी है। तो आड़े शायद से शेखुल इस्लाम चुक के उन्होंने सऊदी अरब दे अटलांटिक दे अमेरिका दे पैसिफिक ओशन ही छोड़ देता है, तो आड़े जुबान तो एक जुमला भी नहीं निकला। ठीक है, तो अच्छा, ये बड़े अच्छे मौके होते हैं आपको ये चेक करने के कि कौन दीन के लिए काम कर रहा है और कौन माल के लिए कर रहा है। ऐसे मौके आने से ही लिटमस टेस्ट होता है।